नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने परिवार इंडियन एजुकेशन 3.5 में। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का टॉपिक कवर करेंगे, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपी के एग्जाम्स, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी क्लर्क, यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो एंड रेलवे एसएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, तो आंसर होगा आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आंसर होगा भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आंसर होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ए ऑप्शन है आर्थिक सिद्धांत भी है, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, केटी साह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो आंसर होगा इसमें सी, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, बाध्य योग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, मूल अधिकार बाध्य योग हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, वे एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं? तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, कुछ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो आंसर होगा इसमें 20 का सी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वां संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, निजी संपत्ति की संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। और हैं कौन कौन से? पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, सी है कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, डी है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, ग्राम पंचायतों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, राज्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार का मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी की राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, अनुच्छेद 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, अनुच्छेद 39A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, अनुच्छेद 50। अगर दोस्तों क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, अनुच्छेद 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, अनुच्छेद 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 42 में आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, 1 2 3 4। तो इसमें अनुच्छेद 40 किससे है? ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 41 है काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का गठन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है या हैं? तो इसमें आंसर होगा 43 का बी ऑप्शन, केवल 2। पढ़ लेते हैं केवल 2 क्या है? मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है, इसमें भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। दूसरा है, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसमें आंसर होगा बी, केवल 2 सही है। तो इसमें ए गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। और इसमें दूसरा है, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। ये बात ठीक है, केवल 2 आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां, भारत के कल्याणकारी राज्य होने पर का विचार पाया जाता है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, ए और सी दोनों। तो ए कौन सा है? संविधान की प्रस्तावना में। सी है नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो इसमें आंसर होगा बी ऑप्शन, केवल 2 और 3। तो पढ़ लेते हैं। 2 क्या है? 2 है ग्राम पंचायतों को संगठित करना, 3 है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, धारा 47। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।